आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है पहला राजाओं की पुस्तक 6वां अध्याय वचन 1 से 13। इसराइलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद, जो सुलेमान के इसराइल पर राज्य करने का चौथा वर्ष था, उसके जीव नामक दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा। जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया, उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। और भवन के मंदिर के सामने के ओसारे की लंबाई 20 हाथ की थी, अर्थात भवन की चौड़ाई के बराबर थी। और ओसारे की चौड़ाई जो भवन के सामने थी, वह 10 हाथ की थी। फिर उसने भवन में चौखट सहित जालीदार खिड़कियां बनाई। उसने भवन के आसपास की दीवारों से सटे हुए, अर्थात मंदिर और दर्शन स्थान दोनों दीवारों के आसपास उसने मंजिलें और कोठरियां बनवाई। सबसे नीचे वाली मंजिल की चौड़ाई 5 हाथ और बीच वाली की 6 हाथ और ऊपर वाली की 7 हाथ की थी, क्योंकि उसने भवन के आसपास दीवार को बाहर की ओर कुर्सीदार बनाया था, इसलिए कि कड़ियां भवन की दीवारों को पकड़े हुए न हों। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। बाहर की बीच वाली कोठरियों का द्वार भवन की दाहिनी ओर था और लोग चक्करदार सीढ़ियों पर होकर बीच वाली कोठरियों में जाते और उनसे ऊपर वाली कोठरियों पर जाया करते थे। उसने भवन को बनाकर पूरा किया और उसकी छत देवदारू की कड़ियों और तख्तों से बनी थी। पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिलें उसने बनाई, वह 5 हाथ ऊंची थी और वे देवदारू की कड़ियों के द्वारा भवन से मिलाई गई थी। तब यहोवा का यह वचन सुलेमान के पास पहुंचा, यह भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था, उसको मैं पूरा करूंगा। और मैं इस्राएलियों के मध्य में निवास करूंगा और अपनी इस्राएली प्रजा को न तजूंगा।